दोस्तों, कहते हैं कि संदेह करना जितना आसान होता है उतना खतरनाक भी, क्योंकि संदेह सीधे आपके रिश्तों पर असर डालता है और इससे रिश्तों के बीच दरार भी आ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि लोगों के अंदर संदेह उत्पन्न होने के पीछे की वजह क्या है? दरअसल दोस्तों, सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज संदेह की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब इंसान को किसी का डर होता है तब उसमें संदेह उत्पन्न होने लगता है। लेकिन संदेह और भय अध्यात्म के सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए यदि आपको परमात्मा समान गुरु को पाना है तो अपने अंदर के डर और संदेह को मिटाना होगा। भय के नाम अनेक हैं, लेकिन आधार तो एक ही है ना। भय का एक नाम संदेह भी है। जो आदमी में संदेह निवास करता है वह आदमी अध्यात्म में उन्नति नहीं कर सकता है। संदेह जो है अध्यात्म को, श्रद्धा को विनाश करती है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं संशयात्मक विनश्यति, संशय आत्मक जो है विनाश करता है। इसलिए एक भय का नाम संदेह भी है। संदेह के द्वारा हम विज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं। विज्ञान संसार में चमत्कार कर देता है। संदेह के द्वारा ही, विज्ञान के द्वारा ही तुम्हारे संसार में मरुभूमि पर जो है खेती होने लगी। संदेह के द्वारा ही, विज्ञान के द्वारा ही नदियों के बाढ़ करके बिजली उत्पन्न कर दिया गया, पानी का नहर निकाल दिया गया। सब संदेह से विज्ञान होता है। विज्ञान जो है बिना संदेह का नहीं आएगा, लेकिन अध्यात्म संदेह से एक कदम नहीं आगे बढ़ेगा। दोनों में दो राह है। अध्यात्म में पूर्ण श्रद्धा चाहिए, संदेह। इसलिए कहा गया है कि भय के कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है मौत। हम मौत से डरते हैं, इसलिए हमको संदेह होते रहता है। अभी देखता है कि कृष्णा चल रहा है, कृष्ण सीरियल। कंस को कितना संदेह है। पानी ले जाता है, कोई ले जाता है पीने के लिए, देखता है कि वो पानी में भी चक्र सुदर्शन चल रहा है। अरे ये तो हमको मार देगा, पेट में पानी पिएंगे चक्र सुदर्शन पेट ही फाड़ देगा हमारा। संदेह हो गया ना। अब उसको संदेह जो है, भयभीत आदमी को ज्यादा संदेह होता है। मौत का भय, यह भय, जो भी भय होता है वह सब मौत का ही होता है। दोस्तों, भय, संदेह, विज्ञान और अध्यात्म के बीच अंतर को समझाते हुए स्वामी कृष्णानंद जी महाराज इंसानों की प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हैं। वे कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर दोष हो और वो अपने अंदर की कमी से बार बार डरता हो, उसे कभी गुरु की कृपा की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि वो खुद अपनी मौत को निमंत्रण देता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, निर्भय भयता गुरु की नगरिया। निर्भयता को प्राप्त करता है तो गुरु के नगर में प्रवेश कर जाएगा। भयभीत आदमी नहीं करता है। भयभीत हम क्यों हैं? कोई न कोई हम में दोष है, जो दोष मृत्यु को निमंत्रण देता है। दोष ही मृत्यु को निमंत्रण देता है। जन्मेजय में दोष हुआ, देखो मृत्यु का निमंत्रण हो गया। अब वे समर्थ गुरु की खोज में चले दिए। सप्तऋषि लोग भी आए, नहीं मिले। लेकिन जो व्यक्ति, इसीलिए कहे किसी का बीज समाप्त नहीं होता है। कृष्ण भगवान भी इसीलिए गीता में एक ही आदमी का नाम लिए हैं, जनकादि ऋषि, जनक, और किसी का नाम नहीं लिए हैं। और जनक के ही शिष्य सुखदेव जी आए तो वह 7 दिन में 7 चक्रों की कथा कही। 7 चक्र को 7 दिन में उन्होंने यात्रा कराया और वह गुरु बन करके उनका भय जो है हरण किए। और 7वां दिन जो है सहस्त्रार में गए, जहां सहस्त्रार में जाते ही आदमी जरा और मृत्यु से मुक्त हो जाता है, परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। जहां मृत्यु का गमन नहीं होता है, वहां जो है 7वां दिन प्राप्त कर लिए। तो दोस्तों, ये भय से उत्पन्न हुए संदेह और उससे अध्यात्म के रास्ते में पड़ने वाली रुकावटों को लेकर सद्गुरु के विचार हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही सद्गुरु के पथदर्शक उपदेशों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
धन्यवाद।